नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आई कैन अकेडमी फॉर इंग्लिश। फ्रेंड्स, आप सभी इंग्लिश लिखना और बोलना चाहते हैं क्योंकि इंग्लिश आज सिर्फ एक भाषा ही नहीं रह गई है, बल्कि करियर में ग्रो करने के लिए या लाइफ में ग्रो करने के लिए इंग्लिश आज एक ज़रूरत बन गई है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो स्कूल्स और कॉलेजेस में हमें इंग्लिश सिखाई जाती है वो सिर्फ सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए सिखाई जाती है या मार्क्स स्कोर करने के लिए सिखाई जाती है। देखिए, इंग्लिश में अगर आप सही लिखना या बोलना चाहते हैं तो आपकी पकड़ होनी चाहिए टेंसेस पर। सो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है क्योंकि इसमें आज हम सीखेंगे इंग्लिश की बैकबोन, इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, एंड दैट इज टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर टेंसेस। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस आर काल। Now काल means टाइम। टेंसेस में मेनली हम टाइम की बात करते हैं। हम किसी भी एक्शन को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं तो उसको हम 3 समय में करते हैं। तो एक चीज को आपको और ध्यान रखना है कि टेंसेस इज नॉट जस्ट अबाउट टाइम बट along with time it is about action। यानी कि आप किस समय में क्या काम कर रहे हैं, आप या फिर कोई और जो भी काम को करने वाला है, दैट इज कॉल्ड डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट। राइट, तो इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट, टाइम एंड एक्शन। सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो भी काम को कर रहा है। टाइम हमें पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब की मदद से, और एक्शन का मतलब वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स। सो इंग्लिश में टेंसेस में आपको 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छे से सीखना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अगर आपको ये पता चल गया किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब आता है तो आपको टेंसेस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। टेंसेस सिर्फ यही है कि क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। जितना भी टेंसेस है, टाइम की बात करते हैं वो मेनली 3 टाइम में बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसमें भी बोलने के अलग अलग स्टाइल होते हैं जिनको हम नाम देते हैं सिंपल टेंस या फिर इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये चारों तरह के जो स्टाइल्स हैं वो तीनों टाइम में होंगे। नाउ इसमें बात होती है रोज रोज के एक्शंस की, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। अब इस टेंस की जो फेवरेट फॉर्म है वो है फर्स्ट फॉर्म। चाहे हम प्रेजेंट में बात करें, पास्ट या फ्यूचर, तीनों में हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट। हाँ, लेकिन पास्ट में आप फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ सेकंड फॉर्म का भी यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पास्ट में। और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही यूज होती है। कैसे यूज करते हैं हम बाद में सीखेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट टेंस, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है जो भी एक्शन है वो अभी इस वक्त चल रहा है। प्रोग्रेसिव टेंस, एक्शन इज इन प्रोग्रेस, एक्शन अभी चल रहा है, हो रहा है। सो इस टेंस की जो फेवरेट फॉर्म है वो है आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी को ऐड कर देते हैं। अब चाहे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सभी में हम आईएनजी फॉर्म को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट टेंस इज परफेक्ट। परफेक्ट टेंस मीन्स एक्शन हैज जस्ट हैपेंड, एक्शन हो चुका है लेकिन उसकी फीलिंग अभी भी है। वी आर स्टिल इन द सिचुएशन, हम अभी भी उसी कंडीशन में है, एक्शन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। सो इन दिस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट टेंस की फेवरेट फॉर्म है थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, सभी में हम थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस में हम बात करते हैं कि एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, एक्शन शुरू तो पास्ट में हुआ था बट स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन चल अभी भी रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बोला सुबह से बारिश हो रही है, तो बारिश होना सुबह शुरू हुआ था लेकिन हो अभी भी रही है। मैं 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। सो आपने काम करना 3 साल पहले शुरू किया था लेकिन काम आप अभी भी कर रहे हो। सो इन दिस टेंस ऑल्सो वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस है
तो जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं सबकी फेवरेट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है. नाउ यू शुड कीप इट इन द माइंड दैट ये फिक्स्ड है कि हमेशा सिंपल और इंडेफिनाइट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे एक्सेप्ट पास्ट जहां सेकंड फॉर्म आएगी. कॉन्टिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब इनके साथ क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स का कॉम्बिनेशन होगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट अस लर्न द वेरी फर्स्ट टेंस टुडे, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. So here we learn the very first tense, simple present tense, or you may name it present indefinite tense. This tense is 80% used in the present. 80% प्रेजेंट के वाक्यों में जब हम बात करते हैं तो इस टेंस का यूज़ किया जाता है एंड ज़्यादातर लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है. प्लीज़ लिसन इट केयरफुली, ध्यान से समझिएगा. अगर आप इस टेंस को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, 80% आपके प्रेजेंट के वाक्य बिल्कुल सही होंगे. सो लेट्स लर्न डेली एक्शंस. जब भी हम बात करते हैं डेली एक्शंस की, ऐसे काम जो आप रूटीन में करते हैं, रोज़ करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे सोता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, मैं घर के काम करता हूँ, होमवर्क करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि एटसेट्रा. आप जो भी काम रोज़मर्रा में करते हैं, डेली करते हैं, वो सारे इस टेंस में आते हैं. रूटीन एक्शंस, रूटीन एक्शंस यू कैन से डेली एक्शंस. इसके अलावा रूटीन एक्शंस का मतलब होता है ऐसे काम जो आपके रूटीन का हिस्सा है. मे बी हर हफ्ते आप ऐसे एक्शंस को करते हैं, हर महीने की रूटीन है, हर साल की ये रूटीन है, हर 5 साल में, हर 20 साल में. सो रूटीन एक्शंस डजंट मीन ओनली द एवरीडे, सिर्फ हर दिन. इसका मतलब है हर हफ्ते की रूटीन, हर साल की रूटीन, हर 5 साल की रूटीन. देन हैबिट्स, जो आपकी आदतें हैं. सपोज अगर आप बोल रहे हो मैं कम बोलता हूँ, मैं बहुत जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाता हूँ, या फिर आप कहते हैं मैं बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेता हूँ, मैं सबके साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ. सो दिस इज़ योर हैबिट. लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मुझे ऐसा पसंद है, मुझे नापसंद है. यूनिवर्सल एक्शंस, ऐसे काम जो पूरे यूनिवर्स में होते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, या फिर द अर्थ मूव्स राउंड द सन. तो ऐसी चीज़ें जो होती ही होती हैं यूनिवर्सली. इन दैट केस वी यूज दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस. सारे वाक्य हिंदी में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ या ते हैं से एंड होंगे. ये इस टेंस की पहचान है. अगर आप हिंदी से याद रखना चाहते हैं तो माइंड में आप फिट रखिए, इस बात को एकदम अच्छे से बैठा लीजिए. जो भी वाक्य ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ या फिर ते हो से एंड होता है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे. नाउ लेट अस लर्न कैसे यूज़ करते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट्स में आई और यू ये एक्सेप्शन है. हालांकि ये सिंगुलर होते हैं लेकिन ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं. आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे. एक बात को आप बहुत ध्यान से माइंड में रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करते. मान लीजिए आपने बोला कि बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे प्लूरल है, आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे. चिल्ड्रन स्टडी. हम खेलते हैं, वी प्ले. आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, लेकिन ऐसे मान के चलिए कि आई और यू को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, हम उनको प्लूरल में काउंट करते हैं. बाकी सारे जितने भी प्लूरल होंगे उन सबके साथ फर्स्ट फॉर्म, बाकी सारे जितने भी सिंगुलर होंगे उन सबके साथ फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस. क्योंकि सिंगुलर है, अकेले हैं, तो हम सपोर्ट दे देते हैं एस और ई एस का वर्ब को. जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि वह पढ़ता है, तो ही स्टडीज. चलिए एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. मैं रोज़ पूजा करती हूँ. एज आई टोल्ड कि आई और यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, उनको प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर. आई प्रे डेली. लेकिन यही बात अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कहेंगे तो हम बोलेंगे ही प्रेज डेली. वी प्रे डेली, शी प्रेज डेली, दे प्रे डेली, माई मदर प्रेज डेली. पीपल प्रे डेली, इंडिया
प्रेज डेली, क्योंकि इंडिया भी तो वन है, सिंगुलर, बट अगर हम इंडियंस बोलेंगे तो फर्स्ट फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई रिपीट, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, आई और यू को प्लूरल में ही कंसीडर किया जाएगा। नाउ वी कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आप कोई बात कहते हैं कि मैं नहीं करती, सो यू विल से आई डू नॉट, या कोई भी प्लूरल के बारे में बात कर रहे हो कि वो ऐसा नहीं करता, सो वी विल यूज डू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन द केस ऑफ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, और सिंगुलर्स के केस में हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डज प्लस फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्रे डेली, जिसमें आप डू नॉट को कह सकते हैं डोंट, आई डोंट प्रे डेली। सेम मैनर, ही डज नॉट प्रे डेली, और इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं ही डजंट, सिंगुलर के साथ डज नॉट। वी कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स, जैसे आपने बोला दैट मेरे फ्रेंड्स झूठ नहीं बोलते, सो यू विल से माई फ्रेंड्स, प्लूरल है तो डू या डज, ऑब्वियसली डू क्योंकि प्लूरल है। माई फ्रेंड्स डू नॉट टेल अ लाई, और यू कैन से माई फ्रेंड्स डोंट टेल अ लाई। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक फ्रेंड की बात की कि मेरा फ्रेंड झूठ नहीं बोलता, सो यू विल से माई फ्रेंड सिंगुलर, तो क्या आएगा डज। माई फ्रेंड डज नॉट टेल अ लाई, या फिर आप कह सकते हो माई फ्रेंड डजंट टेल अ लाई। अगर आपने बोला माई फैमिली, तो फैमिली सिंगुलर है या प्लूरल? यस, family is one only, so family is singular, so you will say my family singular है तो आएगा doesn't, my family doesn't tell a lie। और अगर आपने बोला my family members, तो family members तो plural है, so you will use do not, my family members do not tell a lie। Now we come to the question, क्या आप ड्रिंक करते हो? लाइक एवरी टाइम हैव यू हैव स्टडीड कि जब भी हम प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट। सेम मैनर, क्या आप ड्रिंक करते हो? सब्जेक्ट प्लूरल है यू, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डू। डू यू ड्रिंक की जगह हम यूज कर सकते हैं बूज। आप ड्रिंक वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, और आप न्यू वर्ड जो कि है बूज, उसको भी यूज कर सकते हैं। डू यू बूज, क्या आप ड्रिंक करते हैं? क्या आप ड्रिंक नहीं करते? डू यू नॉट बूज, या डू यू नॉट को हम अगर डोंट कर दें तो वो बिल्कुल आगे हो जाएगा, एंड वी विल से डोंट यू बूज। सेम मैनर, क्या वह स्मोक करता है? सिंगुलर है तो उसके साथ डज। डज ही फैग, आप स्मोक को भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप स्मोक की जगह फैग वर्ड को भी यूज कर सकते हो। डज ही फैग, फैग मीन्स स्मोक करना, या क्या वो स्मोक नहीं करता है? Does he not fag or doesn't he fag? So remember it, singular and plural। आपको ये बात को क्लियर रखना है। कोई भी सिंगुलर कुछ भी काम करता है, आप बोलोगे एस और यस। मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते हैं, My father supports me। मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, My family members, बहुत सारे हो गए, सपोर्ट मी। राहुल रोज आता है, राहुल कम या कम्स? ऑब्वियसली कम्स, क्योंकि राहुल सिंगुलर। राहुल कम्स डेली। राहुल एंड प्रिया रोज आते हैं। नाउ राहुल एंड प्रिया टू, सो वी विल से राहुल एंड प्रिया कम डेली। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, डज ही कम। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, क्या वह आता है? अब सपोज हम WH फैमिली को यूज करते हैं कि वो कब आता है। So the moment we say वो कब आता है, WH family will come in the beginning of it. When does he come? वो क्यों आता है? So why does he come? वो कैसे आता है? How does he come? वो कहाँ आता है? Where does he come? वो किसके साथ आता है? With whom does he come? So if we are using WH family, that will be used in the beginning of the question. So I hope this is clear to you. There is little more to learn about it. Let's learn further. Simple present tense has an exception also. Exception means a rare case.
जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपवाद। एक रूल है, एक समस्या है कि जो हु है WH फैमिली में, हु यानी कि कौन, उसको डू और डज से एलर्जी है, वो कभी भी डू और डज के साथ आता ही नहीं है, दैट इज़ अ रूल। सो वहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम डू और डज को यूज़ नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ES, ये रिमाइंड करवाने के लिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम बोलते हैं रूल्स कौन बनाता है या रूल्स बनाता कौन है, हु मेक्स। अगर आप बोलते हैं हु डज मेक रूल्स, इट विल साउंड बिट ऑकवर्ड, थोड़ा सुनने में भी अजीब लगता है। एक्चुअली हु के साथ डू और डज आता ही नहीं है, सो वी विल से हु मेक्स रूल्स। आपकी मदद कौन करता है, हु हेल्प्स यू। दरवाजे को लॉक कौन करता है, हु लॉक्स द डोर। सो वट एवर यू विल से, उसमें वर्ब जो भी एक्शन होगा उसमें वर्ब के साथ एस और ES आ जाएगा। बट इफ इट इज़ अ नेगेटिव क्वेश्चन, अगर ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है तो वहाँ पर हु के साथ हम यूज़ करेंगे डजंट। डजंट आ सकता है लेकिन डू या डज नहीं आ सकता। टेक केयर ऑफ दिस, हु डजंट एंड देन फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, किसे घूमना फिरना पसंद नहीं है, हु डजंट लाइक टू ट्रैवल। कौन भगवान को नहीं मानता, हु डजंट बिलीव इन गॉड। कौन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रिस्पेक्ट नहीं करता, हु डजंट रिस्पेक्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दिस इज व्हाट इज द एक्सेप्शन विद हु। कीप प्रैक्टिसिंग इट विद मोर एग्जाम्पल्स, थिंक योर ओन। नाउ कमिंग टू इट, वन मोर थिंग, कई बार हम इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम्फसाइज करके बोलते हैं। एम्फसाइज करना होता है जोर देना। जब हम अपनी बात को मनवाना चाहते हैं या ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं भी तो ऐसा करता हूँ या मैं भी ऐसा करता हूँ, नॉर्मली हम डू या डज को सिंपल सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने बोलना है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मैं बोलूँगी आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम ये नहीं बोलेंगे आई डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बट सपोज अगर मुझे कोई बोलता है कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट यू डोंट, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ लेकिन तुम नहीं उठते हो, तो मैं बोलूँगी कि अरे मैं भी तो सुबह जल्दी उठती हूँ। तो मैं क्या बोलूँगी, आई डू, बिकॉज आई एम एम्फसाइजिंग कि मैं भी तो सुबह जल्दी उठती हूँ। सो मैं जोर देकर कह रही हूँ, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आई के साथ डू। आई डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नाउ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी एंड टेलिंग दैट वो बहुत शरीफ है, कभी झूठ ही नहीं बोलता है, और आप कहते हैं झूठ बोलता है वो भी। हम बोलते हैं नहीं नहीं वो तो झूठ बोलता ही नहीं है, और आप बोलते हैं अरे वो तो झूठ बोलता तो है, वो भी झूठ बोलता है। सो यू विल से ही डज टेल अ लाई, राइट। सो इन दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हेन वी एम्फसाइज, थोड़ा जोर देकर बोलते हैं, वहाँ पर हम डू और डज को सिंपल सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, वेरी यूजफुल टेंस। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप रिटन प्रैक्टिस कीजिए इस टेंस की विद द हेल्प ऑफ योर डेली रूटीन। आप अपनी डेली रूटीन लिखिए जिसमें आप मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो भी एक्शंस करते हैं उन सबको पेन डाउन कीजिए, जोट देम डाउन, उन सभी को लिखिए कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। एवरीथिंग विल बी विद आई प्लस फर्स्ट फॉर्म। I wake up early in the morning, I take bath, I get fresh, I pray to God, I get ready for the college, blah blah blah, यानी कि etc. जो भी आप सुबह से लेकर रात तक करते हैं उस सबको आप जोट डाउन कीजिए, बट कीप इन द माइंड आई प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस फॉर्मेशन यही रहेगा, और अगर बीच में आप बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता तो आई डोंट। टेक केयर ऑफ दिस। सेम मैनर डेली रूटीन आप किसी थर्ड पर्सन यानी कि अपने मदर या फादर या ब्रदर सिस्टर या किसी भी फ्रेंड की भी लिख सकते हैं। उसमें आपको ये याद रखना है कि डेली रूटीन में जब आप थर्ड पर्सन की डेली रूटीन लिख रहे हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES का यूज होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, माई मदर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी गेट्स फ्रेश, शी टेक्स बाथ, देन शी प्रेज टू गॉड, she cooks food,
Every time you are telling कि वो ऐसा करती हैं, वो वैसा करती हैं, you will use first form with s or es. All the best for your journey with the tenses. In case of any doubt, again I'm telling you can ask us in the comment section. We will surely help you out to learn fluent English. Thank you so much for watching the video.